हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विशान अर्पिता। आज की वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ हिग्स हेरोड न्यूट्रल टेक्निकल चेंज। ठीक है, सो इसमें हम हर एक कंपोनेंट को पढ़ेंगे। व्हाट इज़ हिग्स न्यूट्रलिटी, व्हाट इज़ हेरोड न्यूट्रलिटी एंड ऑल द थ्री कंपोनेंट्स, द सोलो न्यूट्रलिटी। और इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आई विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून फॉर दैट एज वेल। इस वीडियो के अंदर विल बी जस्ट कवरिंग द कॉन्सेप्ट। सो जो कॉन्सेप्ट है हिग्स का, उसका जो न्यूट्रलिटी है दैट वाज पुट फॉरवर्ड इन 1932 बाय जॉन हिग्स। उनकी खुद की बुक के अंदर दैट द नेम ऑफ द बुक वाज द थियरी ऑफ वेजेस, जिसमें उन्होंने बताया था कि चेंज जो है उसको कंसिडर किया जाता है एज हिग्स न्यूट्रल अगर चेंज जो है दैट डज नॉट अफेक्ट द बैलेंस ऑफ लेबर एंड कैपिटल। कि बैलेंस ऑफ लेबर और कैपिटल को जब वो अफेक्ट नहीं करता तो हम उसको हिग्स न्यूट्रल बोलते हैं। दैट इज़ देयर। सो अकॉर्डिंग टू हिग्स न्यूट्रलिटी का मतलब यह है कि अगर कोई इन्वेंशन होती है तो उससे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर और कैपिटल की राइज होती है सेम प्रोपोर्शन के अंदर। ठीक है, सो वो पूरा न्यूट्रली रहता है। लेबर का चेंज और कैपिटल का चेंज दोनों ही बराबर हैं, दे आर इन द सेम प्रोपोर्शन। सो दैट इज़ न्यूट्रलिटी। ठीक है, सो हिग्सियन के अकॉर्डिंग अगर कोई टेक्निकल चेंज है वो न्यूट्रल तब होता है जब रेशो जो कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल की है टू दैट ऑफ लेबर दैट रिमेन्स सेम, और वी कैन से इट इज़ अनचेंज एट अ गिवन फॉर अ गिवन कैपिटल एंड लेबर रेशो, दैट इज़ हिग्सियन न्यूट्रलिटी। ठीक है, सो जो भी टेक्निकल प्रोग्रेस है वो हिग्स न्यूट्रल तब होगा जब रेशो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल टू दैट ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर वो कांस्टेंट है फॉर गिवन कैपिटल टू लेबर रेशो। यहाँ पे दोनों चीज़ें अज्यूम कर जाती हैं कि कैपिटल और लेबर दोनों ऑग्यूमेंटिंग है। आगे जो हम दो पढ़ेंगे, वन इज सोलो एंड अदर इज हेरोड, उसमें एक में कैपिटल ऑग्यूमेंटिंग होती है, एक में लेबर ऑग्यूमेंटिंग होती है, बट इसमें दोनों ही कैपिटल और लेबर दोनों ऑग्यूमेंटिंग होती है। ठीक है, सो प्रोडक्शन फंक्शन की अगर बात करें इट इज़ ऑफ द फॉर्म Q इक्वल्स टू AT फंक्शन ऑफ कैपिटल लेबर, जहाँ पे Q जो है दैट इज़ टोटल आउटपुट, K इनपुट ऑफ लेबर और L जो है दैट इज़ इनपुट ऑफ लेबर हो गया, K जो है दैट इज़ इनपुट ऑफ कैपिटल। AT जो है वो टेक्निकल प्रोग्रेस के इंडेक्स को डिपिक्ट करता है। ठीक है, सो प्रोडक्शन इज ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एंड लेबर एज वेल एज द टेक्निकल प्रोग्रेस। सो अगर हम बात करते हैं, देयर आर टू कॉन्सेप्ट, वन इज कैपिटल सेविंग टेक्निकल चेंज एंड अदर इज कैपिटल सेविंग जो लेबर सेविंग होती है टेक्निकल चेंज। टेक्निकल चेंज दो तरीके से आ रहा है, एक तो कैपिटल की वजह से सेव हो रहा है एंड अदर इज लेबर सेविंग। मतलब जब कैपिटल सेविंग की बात है तो वहाँ पे कैपिटल सेव हो रही है, मतलब कैपिटल की यूजेज कम है। सो दैट मीन्स कि टेक्निकल चेंज जो है वो कैपिटल सेविंग कब होगी, अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ज़्यादा बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू कैपिटल एट अ गिवन कैपिटल टू लेबर रेशो, जिसके अंदर आउटपुट जो है, आउटपुट में रिक्वायरमेंट कैपिटल की कम है एज़ कम्पेयर टू लेबर, दैट इज़ कैपिटल सेविंग। अब इसको सिम्बॉलिकली अगर बात करें तो इट इज़ ऑफ द फॉर्म डेल वाई बाई डेल एल डिवाइड बाई डेल वाई बाई डेल एल, सो दैट डिक्लाइंस। मतलब कैपिटल सेविंग है ना, तो जो ऊपर वाला मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है वो कम है एज़ कम्पेयर टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, सो एज अ रिजल्ट पूरा जो रेशो है वो गिर जाता है, सो दैट इज़ वाई डिक्लाइंस। और अगर हम बात करते हैं लेबर सेविंग टेक्निकल चेंज की, मतलब लेबर की जो रिक्वायरमेंट है वो कम है इन द टोटल आउटपुट। सो टेक्निकल चेंज जो है अगर लेबर सेविंग है तो उस केस में जो राइज होगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल का relative to labor at a given capital labor ratio, that is पूरे आउटपुट की प्रोडक्शन के अंदर लेबर जो है उसकी यूजेज कम है एज कम्पेयर टू कैपिटल, सो दैट इज सेड लेबर सेविंग। अब इसको सिम्बॉलिकली देखते हैं। सिम्बॉलिकली अगर बात करें, डेल वाई बाई डेल एल जो है वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा बिकॉज लेबर सेविंग है, लेबर कम लग रही है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज़ लेस, तो वो कम होगा, तो एज अ रिजल्ट पूरा जो रेशो है वो बढ़ जाएगा, सो दैट इज़ वाई इट इंक्रीजेज। ठीक है, सो टेक्निकल प्रोग्रेस जो है दैट इज़ हिग्स न्यूट्रल अगर रेशो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कांस्टेंट है फॉर अ गिवन कैपिटल लेबर रेशो। ठीक है, सो अगर सपोजिटली मान लें सोलो का न्यूट्रलिटी की अगर बात करें, अगर टेक्नोलॉजी जो है वो उस केस में क्या होती है, कैपिटल ऑग्यूमेंटिंग। हमने जो हिग्स का पढ़ा था वहाँ पे जो हमारी टेक्नोलॉजी होती है दैट इज़ कैपिटल ऑग्यूमेंटिंग एज वेल एज लेबर ऑग्यूमेंटिंग। सोलो में क्या होता है, इट इज़ कैपिटल ऑग्यूमेंटिंग। ठीक है,
कैपिटल को ऑग्यूमेंट करती है. सो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो है दैट इज सोलो न्यूट्रल अगर वो कैपिटल ऑग्यूमेंटिंग है. रिलेटिव फैक्टर शेयर जो है वो कांस्टेंट है एट अ गिवन लेबर आउटपुट रेशो. ठीक है. सो अब इसको क्रिटिसाइज भी किया गया था ऑन वेरियस ग्राउंड्स की देयर इज अ रिजिड टाइप ऑफ डेफिनेशन दैट इज इवन व्हेन लार्ज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व है तब भी ये थोड़ा रिजिड डेफिनेशन है. ठीक है. सेकेंड की डिपेंडेंसी है हिक्स न्यूट्रलिटी जो है दैट इज ऑन हिक्स न्यूट्रलिटी इज डिपेंडेंट ऑन इलास्टिसिटी. डिमांड की इलास्टिसिटी के ऊपर भी डिपेंडेंट है एज वेल एज सब्सटीट्यूशन इलास्टिसिटी के ऊपर भी डिपेंडेंट है. सो इट मेक्स इट इनसफिशेंट टूल फॉर एनालिसिस. हम एनालिसिस प्रॉपरली कर नहीं पाते क्योंकि डिपेंडेंट है दो चीज़ों के ऊपर. वन इज़ डिमांड इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है एंड सेकेंड इज सब्सटीट्यूशन इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है. थर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ विच दिस एनालिसिस इज क्रिटिसाइज्ड कि फ्रेमवर्क जो है वो बहुत स्टैटिक इकोनॉमिक एनालिसिस है दैट इज़ व्हाई इट इज़ क्रिटिसाइज्ड. ठीक है. अब बात कर लेते हैं हेरोड न्यूट्रलिटी की. इट इज़ हेरोड न्यूट्रलिटी को कवर किस में किया गया था. दिस वाज कवर्ड इन अ बुक नेम टूवर्ड्स द डायनेमिक इकोनॉमिक्स विच वाज रिटन इन 1948. और ये जो हेरोड न्यूट्रलिटी है इट इज़ बेस्ड ऑन कैपिटल आउटपुट रेशो एंड प्रॉफिट रेट. ठीक है. दो चीज़ों के ऊपर बेस्ड है. वन इज कैपिटल आउटपुट रेशो एंड प्रॉफिट रेट. ठीक है. सो न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस जो है दैट इज़ वन जो कि विच बेसिकली लीव्स कैपिटल आउटपुट रेशो अनचेंज प्रोवाइडेड यहाँ पे क्या है रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो भी कांस्टेंट है. ये चीज़ वहाँ नहीं थी कि रेट ऑफ प्रॉफिट की कोई बात नहीं थी. यहाँ पे रेट ऑफ प्रॉफिट की बात हुई है विच सेज कि रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो कांस्टेंट है. तो अगर हम बात करते हैं हेरोड न्यूट्रलिटी की वहाँ पे हेरोड न्यूट्रलिटी ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस के अंदर दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है. फर्स्ट इज द रेट ऑफ प्रॉफिट आर एंड कैपिटल आउटपुट रेशो के बाय वाई. ठीक है. सो वहाँ पे हमने प्रॉफिट रेट की कोई बात नहीं करी थी. सो टेक्निकल प्रोग्रेस हेरोड न्यूट्रल कब होगा अगर वो लेबर ऑग्यूमेंटिंग है. ठीक है. वहाँ पे अभी हमने सोलो जो पढ़ा था दैट वाज कैपिटल ऑग्यूमेंटिंग. यहाँ पे क्या है हेरोड इज लेबर ऑग्यूमेंटिंग. और सबसे पहले वाला जो पढ़ा था हिक्स दैट वाज लेबर एंड कैपिटल ऑग्यूमेंटिंग. ठीक है. सो इट इज़ अ लेबर फैक्टर शेयर कॉन्स्टेंट एट अ कैपिटल आउटपुट रेशो. ठीक है. सो दिस इज लेबर ऑग्यूमेंटिंग प्रोडक्शन फंक्शन. और इसका जो प्रोडक्शन फंक्शन इट इज़ ऑलवेज सिमिलर टू द कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन विच इज़ वाई इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर जहाँ पे ए जो है दैट अराइजेज ओवर टाइम. इट्स बेसिकली द टेक्निकल प्रोग्रेस जब जो हमारी लेबर है दैट इज़ बिकमिंग मोर प्रोडक्टिव व्हेन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ हाई. ठीक है. वो क्या हो जाती है ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाती है. लेबर जो है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाती है जब लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जो है दैट इज़ हायर. ठीक है. सो फर्स्ट इज़ लेबर सेविंग की अगर बात करें तो मतलब अगर रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो अगर अनचेंज है यहाँ वहाँ पे ये बात नहीं हुई थी जब हम लेबर सेविंग की बात कर रहे थे वहाँ पे प्रॉफिट रेट ऑफ प्रॉफिट की कोई बात नहीं हुई थी. हेरोड में बात होती है रेट ऑफ प्रॉफिट की. तो अगर रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो सेम रहता है अनचेंज रहता है तो कैपिटल टू आउटपुट रेशो जो है वो राइज हो रहा है क्योंकि लेबर सेविंग है. ठीक है. सो टेक्निकल प्रोग्रेस जो है दैट विल बी लेबर सेविंग. और लेबर सेविंग टेक्निक जो है वो रिड्यूस कर देती है शेयर ऑफ लेबर को इन नेशनल आउटपुट और वो इंक्रीज कर देती है कैपिटल विद कांस्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है. सेकेंड इज़ कैपिटल सेविंग. अगर टेक्निकल प्रोग्रेस जो है उसके अंदर जो कैपिटल आउटपुट रेशो है वो गिर जाता है कैपिटल टू आउटपुट रेशो गिर रहा है वाइल द रेट ऑफ प्रॉफिट जो है दैट इज़ कांस्टेंट. रेट ऑफ प्रॉफिट क्या है वो कांस्टेंट है तो टेक्निकल प्रोग्रेस जो होगा वो क्या होगा कैपिटल सेविंग. ठीक है. यहाँ पे टेक्निकल प्रोग्रेस अगर हो रहा है तो कैपिटल आउटपुट रेशो जो है वो गिर रहा है. कैपिटल आउटपुट रेशो पिछले केस में जब हमने बात करी थी लेबर सेविंग के अंदर वो बढ़ रहा था. कैपिटल सेविंग के अंदर कैपिटल आउटपुट रेशो जो है वो गिर रहा है बिकॉज जो रेट ऑफ प्रॉफिट है दैट इज़ अब यहाँ पे इट इज़ कैपिटल सेविंग दैट इज़ वाई इट्स फॉलिंग. सो दैट इज़ देयर. तो अगर टेक्निकल प्रोग्रेस होता है और इट इज़ कैपिटल सेविंग तो हेरोड के सेंस में इट विल राइज द शेयर ऑफ लेबर इन द नेशनल आउटपुट और वो रिड्यूस कर देगा द कैपिटलिस्ट एट द कॉन्स्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है. अब कंक्लूजन की बात करते हैं. तीनों कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े. टेक्निकल प्रोग्रेस अगर हिक्स न्यूट्रल है तो वहाँ पे रेशो किसकी ली जाती है मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल टू मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर.
इज़ कांस्टेंट एट अ गिवन कैपिटल टू लेबर रेशो। और यहाँ पे कैपिटल और लेबर दोनों ऑग्यूमेंटिंग है। सोलो न्यूट्रल के अंदर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो है वो सोलो न्यूट्रल कब होती है, अगर इट इज़ कैपिटल ऑग्यूमेंटिंग, ठीक है। सो दैट इज़ देयर। सो वहाँ पे क्या होता है, दैट इज़ लेबर टू आउटपुट का रेशो। वहाँ पे क्या था, कैपिटल टू लेबर का रेशो था इन द फर्स्ट द हिक्स न्यूट्रल दैट वी स्टार्टेड। सेकेंड जो है वो सोलो न्यूट्रल है, तो वहाँ पे रेशो किसका रहता है, इट्स कैपिटल ऑग्यूमेंटिंग, तो जो रेशो रहता है दैट इज़ लेबर टू आउटपुट रेशो। थर्ड जो है दैट इज़ टेक्निकल प्रोग्रेस, वो जो है वो अगर हेरोड न्यूट्रल है तो वहाँ पे लेबर ऑग्यूमेंटिंग होती है, एंड जो रेशो लिया जाता है दैट इज़ कैपिटल टू आउटपुट रेशो। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट अबाउट ऑल दीज न्यूट्रलिटी समझ में आएगा। हेरोड न्यूट्रलिटी, हिक्स की न्यूट्रलिटी एज वेल एज सोलो न्यूट्रलिटी अच्छे से समझ में आएगा। अब इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आई विल बी सॉल्विंग इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।